एक दिन की बात है। मैं फेसबुक चला रहा था। मेरे सामने एक बुजुर्ग अंकल की प्रोफाइल आई। मैंने उनकी आईडी खोली और उनकी फोटोज देखनी शुरू कर दी। मैंने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। उनकी फोटोज बहुत खूबसूरत थीं। उन्होंने लगभग एक हफ्ते बाद मेरी बेनती स्वीकार कर ली। अब हम दोनों फेसबुक पर दोस्त बन चुके थे। मैं उन्हें एक अच्छा दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन मुझे उन्हें मैसेज करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं रोजाना उनकी पोस्ट्स पर लाइक करता था। लगभग 3-4 महीने गुजर गए। मैंने सोचा कि आज कोई धार्मिक मैसेज भेज दूं। मैंने वैसे ही किया। उन्हें एक धार्मिक मैसेज भेज दिया। उन्होंने देख लिया और उन्होंने भी मुझे सुबह मुबारक धार्मिक फोटो के साथ भेज दी। अब रोज एक दूसरे को हम वैसे ही धार्मिक फोटोज भेजते रहते थे। वे धार्मिक विचारों वाले इंसान थे। हमारी फेसबुक पर दोस्ती को साल हो गया था, लेकिन अभी तक मैं उनसे कोई बात नहीं कर पाया था। उन्हें जानता भी नहीं था। वे कहाँ के हैं, मुझे यह भी नहीं पता था। फिर एक दिन मैंने उन्हें नमस्ते अंकल जी लिखकर भेजा और साथ में यह भी लिख दिया कि आप कहाँ से हैं जी। उन्होंने पंजाब के जालंधर शहर का नाम लिखकर भेज दिया। उन्होंने मुझसे भी पूछा, आप कहाँ से हैं? मैंने उन्हें बताया, मैं चंडीगढ़ से हूं जी। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपको फ़ोन कर सकता हूं? उन्होंने हाँ कह दी। शाम के वक्त मैंने उन्हें फ़ोन कर लिया। सबसे पहले मैंने नमस्ते कहा और उनकी सेहत के बारे में पूछा। उन्होंने भी बहुत अच्छी और खुश दिल आवाज़ में मेरा जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा, अंकल जी, मैं आपकी पोस्ट्स देखता हूं, बहुत अच्छी होती है। उन्होंने कहा, बस जो अच्छी लगती है फेसबुक पर डाल देते हैं। बातें करते करते हमें लगभग 30 मिनट हो गए थे। दोनों का मन लगा हुआ था। फिर अंकल ने कहा, अच्छा बेटा जी, फिर बात करेंगे, आपकी आंटी बुला रही है। मैंने भी उन्हें कह दिया, ठीक है जी, फिर बात करते हैं। वे बोले, कल इसी वक्त कर लेंगे। अगर मैं फुर्सत में हुआ तो उठा लूंगा, नहीं तो परसों कर लेंगे। मैंने पूछा, आप क्या काम करते हैं? वे बोले, मैं रिटायर्ड गजेटेड अफसर हूं। यह सुनते ही मैं डर गया और फोन काट दिया। मुझे खुशी थी कि मैंने एक अफसर से बात की, जिनसे लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर मिलते हैं। वे मुझसे फोन पर बात करके गए हैं। इतनी छोटी उम्र में एक अफसर से बात करके मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ। लेकिन इस बात की चिंता भी थी कि वे अफसर पुलिस वाले तो नहीं। मेरे मन में थोड़ा डर था। अगली शाम आ गई। फोन करने का समय हो गया। मेरे हाथ फोन लगाते हुए कांप रहे थे कि अचानक कुछ अलग हो गया। अंकल ने खुद मुझे फोन कर लिया और मैंने कांपते हाथों से फोन उठा लिया। मैंने नकली हंसी में अंकल को नमस्ते कहा। उन्होंने 2 बार कहा, नमस्ते नमस्ते बेटा जी, और बताओ क्या हाल चाल? मैंने कहा, बहुत बढ़िया जी, आप बताओ। मैंने कहा, अंकल जी, फुर्सत हो गई? उन्होंने कहा, बिल्कुल, अभी पार्क में आया था, सोचा मुंडे से बात कर ली जाए। कल तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा था। ये सुनकर मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया कि उन्हें मुझसे बात करके अच्छा लगा। इसके साथ ही मुझे ये पूछने का हौसला हो गया, अंकल जी, आपका विभाग कौन सा था जिससे रिटायर हुए हो? उन्होंने कहा, बेटा जी, सब डिविजनल ऑफिसर रिटायर हूं। मेरे दिल की धड़कन और धीमी हो गई। मेरा सारा डर दूर हो गया, क्योंकि पुलिस वालों से मुझे बहुत डर लगता है। हमारी बातें शुरू हो गईं। मैंने उनके बच्चों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, एक बेटा मेरा कनाडा में है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ हम दोनों मियां बीवी रहते हैं। हमें 6 महीने यहाँ और 6 महीने वहाँ बिताने पड़ते हैं। उन्होंने कहा, अगले महीने की 25 तारीख को हमारी कनाडा की फ्लाइट है। मैं उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, तुम क्या करते हो? पढ़ाई लिखाई हो गई, मैंने जवाब दिया। नहीं अंकल जी, अभी चल रही है। उन्होंने पूछा, किसकी पढ़ाई चल रही है? मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है। उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में काफी जानकारी ली।
मुझे फिर अंदाजा हो गया था कि अंकल को अब आंटी का फोन आने वाला है और वे फोन काटने की बात करेंगे। हमारी बात चल ही रही थी कि मैंने अंकल से वैसे ही कह दिया, अंकल आप कितने अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। अंकल हंस पड़े, बोले मैं बच्चों जैसा ही हो जाता हूँ। यह सुनकर उन्हें भी अच्छा महसूस हुआ। मैंने बहुत हिम्मत करके उनसे कहा, क्या हम कभी मिल सकते हैं अंकल जी? उन्होंने कहा, रब जब मिलाएगा तब मिल लेंगे बेटा जी। मैंने कहा, मैं आ जाऊंगा मिलने अंकल जी। उन्होंने कहा, यहाँ तो अपनी बात है, मिलने की क्या जरूरत है, इतनी दूर तुम्हारे लिए भी आना मुश्किल है। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप मुझे बहुत अच्छे और खूबसूरत लगे, इसलिए एक बार मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मिल लेंगे। 2 दिनों में ही हमारी बात काफी आगे बढ़ गई थी। 2-3 दिन फिर हमारी बात नहीं हो सकी। फिर मैंने उन्हें एक थोड़ा रोमांटिक मैसेज लिखकर भेज दिया। उन्होंने गुड लिखकर भेज दिया। मैंने उनसे कहा, 2 दिन से कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा, काम में बिजी था इसलिए बात नहीं कर सका, आज जरूर करूंगा। अंकल ने मुझे शाम के वक्त फोन कर लिया। फिर वही शुरुआती बातें करके मैंने अंकल से पूछा, मैंने आपको कल एक मैसेज भेजा था जिसका जवाब आपने गुड लिख कर दिया था। उन्होंने कहा, तुम नौजवान बच्चे पता नहीं क्या क्या भेज देते हो। मैंने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं भेजा था जी, बस मेरे दिल की बात थी जो आपको कही थी। चलती बातों में मैंने उन्हें एक तरह से अपने दिल की बात कह दी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे लगा कि वे मेरी बात समझे नहीं। मैंने कहा, अंकल जी तो फिर उसका अब जवाब दे दीजिए एक बार। उन्होंने कहा, क्या जवाब दूं बेटा जी? फिर उन्होंने मेरी फोटो मांग ली, कहा पहले फोटो भेज दो, मेरे पुत्र को देख तो लूं एक बार। मैंने कहा, मैं फोन काटता हूं, आपको मेरी फोटो भेजता हूं। उन्होंने कहा, चल तू सीधा वीडियो कॉल ही कर ले। मैंने उन्हें वीडियो कॉल कर ली। अंकल के सिर पर कपड़ा बंधा हुआ था जो शायद उनके धर्म में जरूरी है। अंकल बहुत खूबसूरत और दमदार लग रहे थे। उनकी खूबसूरत सफेद दाढ़ी ऐसे लग रही थी जैसे रब ने सोच समझकर उनका चेहरा बनाया हो। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे देखकर कहा, बल्ले बल्ले तू तो बड़ा खूबसूरत मुंडा है। मैं यह सुनकर शर्मा गया। मैंने कहा, आप भी तो कितने खूबसूरत हो जी। उन्होंने कहा, रब के बंदे हैं, जैसा बना दिया बस सब उसकी देन है। मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने खूबसूरत इंसान से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, मुझे क्या पता था कि मेरे सामने इतना खूबसूरत मुंडा बात कर रहा है। अंकल के मन में कोई गलत विचार नहीं थे, वे स्वभाव से ही ऐसे थे, बिल्कुल खुशदिल इंसान, गोलू मोलू जैसे। मैंने अंकल से वीडियो कॉल पर एक और बात कह दी, अंकल एक बात का बुरा ना मानना। उन्होंने कहा, किस बात का? मैंने कहा, मैं आपसे मिलकर एक गले की जोरदार जफ्फी जरूर पाऊंगा जब मिलूंगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह भी कोई बड़ी बात है, जरूर पाओ बेटा जी। मेरा दिल बहुत खुश हो गया था अंकल की यह बात सुनकर। फिर आंटी का फोन आ गया और अंकल ने कहा, लो जी आ गया सरकार का फोन। अच्छा बेटा जी अब फिर बात करेंगे, इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। हमारी रोज बात होती रही, लगभग 2 हफ्ते एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें की। फिर एक दिन मैंने अंकल से फिर वीडियो कॉल करने को कहा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। मैं शाम का इंतजार करता रहा। जब मुझे लगा कि अब अंकल पार्क में आ गए होंगे, मैंने उस वक्त वीडियो कॉल किया। अंकल ने फोन उठा लिया और अब मेरे सामने उनका हंसता चेहरा बिल्कुल खिला हुआ, लाल लाल मेरे सामने था। मैंने उन्हें देखकर कहा, बड़े दिनों बाद चंद के दर्शन हुए हैं। अंकल हंस पड़े। दोनों ने हालचाल पूछी और बातें करने लगे। मैंने उनसे कहा, अंकल जी अब मिलने का प्रोग्राम कब बनाएंगे? आपकी फ्लाइट की तारीख नजदीक आ रही है,
सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, मैंने कहा। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आप मुझसे नहीं मिले। मेरा बहुत दिल कर रहा है आपसे मिलने का, उन्होंने कहा। कोई ना, बना लेंगे प्रोग्राम, मैंने फिर पूछा। कब बनाओगे? उन्होंने कहा, कल शाम को बताऊंगा। अब मैं अंकल से सारी बात साफ करना चाहता था। मैंने अंकल से पूछा, आपको मुझसे मिलने का दिल करता है या नहीं जी? वे बोले, बिल्कुल दिल करता है। मैंने उनसे कहा, गले लगाकर जब पी पाऊंगा? उन्होंने कहा, यह तो मिलकर ही पता लगेगा बेटा। अंकल ने दो टूक बात कर दी। मैं उलझ गया बिल्कुल। आगे कुछ बोल भी नहीं सकता था कि बुरा ही ना मान जाए। थोड़ी और बातें करने के बाद फोन काटते वक्त वे यह कहकर गए, कल तुम्हें मिलने की तारीख बताऊंगा, इसी वक्त फोन कर लेना। मैंने कहा, ठीक है। अब मुझे अगले दिन शाम का इंतजार था। शाम के 7 बज चुके थे। अब अगले दिन की शाम कब आएगी, उसका इंतजार था। अब यह आज की रात और कल का दिन मुझे बहुत लंबा महसूस हो रहा था। आखिर वह वक्त आ गया। शाम हो गई थी। मैंने अंकल को फोन लगाया लेकिन नहीं लगा। फिर मैंने फिर फोन लगाया, फिर नहीं लगा। एक बार तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि अंकल ने धोखा दे दिया है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद अंकल का फोन लग गया और उन्होंने उठा भी लिया। मेरे दिल को चैन मिला। अंकल का वही अंदाज, हंसते हुए बोले, हाँ जी बेटा जी, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक जी। और कहा, सारे दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब अंकल मुझे मिलने की तारीख बताएंगे। उन्होंने कहा, 18 तारीख को आ जाना, उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगा। मैं खुश हो गया और उनका धन्यवाद किया। मैंने उनसे यह भी पूछा, घर पर मिलेंगे या बाहर? उन्होंने मुझे घर पर मिलने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। कहा, बाहर मिलेंगे? उन्होंने पूछा, क्यों? बाहर क्यों? अपना घर है। फिर मैंने उनसे थोड़ा और साफ शब्दों में कहा, नहीं, घर पर आंटी होंगी। उन्होंने कहा, वो क्या कहती हैं? मैं चुप हो गया। अंकल ने मेरे चेहरे से सब पढ़ लिया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, सारी बात बताओ बेटा, मुझे क्या बात है? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे मिलने से मना करना चाहा, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा प्यार तो बन ही गया था। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उन्होंने कहा, पर बेटा, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। उन्होंने मुझसे हंसते हुए कहा, रात रुकना पड़ेगा मेरे पास बेटा जी। मैं भी हंस पड़ा, कोई बात नहीं, जितने दिन रखना हो रख लो। फिर फोन काट दिया। अब उस दिन का इंतजार था। अंकल से रोज बात करता था और उन्हें उस दिन के लिए याद दिलाता था कि हमें मिलना है, कहीं वे अपना वादा भूल ना जाए। फिर हमारी आखिरी शाम को बात हुई और दोनों ने समय तय कर लिया कि कितने बजे जालंधर पहुंचना है। मैंने घर पर कह दिया कि आज रात मैं दोस्त के घर रहूंगा, उसका जन्मदिन है। दोपहर 1 बजे मैं बस में चढ़ गया। अंकल ने भी घर पर कह दिया था कि मेरा दोस्त का बेटा आ रहा है, यहाँ उसका पेपर है सुबह और रात रुकेगा अपने घर। अंकल मुझे बार बार फोन करके पूछ रहे थे, बेटा कहाँ आ गए? वे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मेरी फिक्र कर रहे थे। मुझे उनका बार बार फोन करना बहुत अच्छा लग रहा था। जालंधर बस स्टैंड पर उतरकर मैंने उन्हें फोन कर दिया। अंकल ने मुझसे कहा, बस 5 मिनट में आ गया, रुको तुम बेटा जी। 5 मिनट की बजाय अंकल को पूरे 15 मिनट हो गए। मेरी उड़ीक अभी खत्म नहीं हुई। लगभग आधे घंटे बाद अंकल मेरे पास पहुंचे। अंकल ने मुझे दूर से ही पहचान लिया, लेकिन मैंने अंकल को नहीं पहचाना, क्योंकि वीडियो कॉल और फोटोज पर अंकल उतने खूबसूरत नहीं लगते थे जितने असलियत में थे। एक बार देखकर मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया कि इतने खूबसूरत इंसान से मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा और अपना हाथ ऊपर उठा लिया। अब मुझे यकीन हो गया कि यही मेरे अंकल है। मैं अंकल के पास गया, नमस्ते कही, थोड़ा झुका। अंकल ने मुझे फंग लिया
और अपने गले लगा लिया। मैं थोड़ा शर्मा रहा था। अंकल ने सबसे पहले मुझसे कहा, बताओ बेटा जी, सबसे पहले क्या खाओगे? तुम भूखे होगे? मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है। असल में मुझे भूख लगी थी, लेकिन अंकल के सामने मैं नहीं बोल सका। फिर अंकल ने मुझे अपना बैग पीछे रखने को कहा और कार में बैठने को कहा। अब हम दोनों उनके घर की तरफ चल पड़े। अंकल ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, और मिलकर कैसा लगा? अब मुझे यह एहसास हो गया था कि अंकल मुझसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं पूरा खुश था। मैंने भी अंकल का हाथ जोर से पकड़ लिया और बातें करते करते कब घर आ गया हमें पता नहीं चला। कार से उतरकर मैं अंकल का इंतजार करने लगा। अंकल ने कहा, अपना बैग बाहर निकाल लो। मैंने कहा, मैंने पहले ही निकाल लिया है। उन्होंने कहा, चलो इस तरफ आओ। मैं अंकल के पीछे पीछे उनके घर के अंदर चल पड़ा। अंकल की कद मुझसे 7 इंच लंबा था। अब मुझे आंटी के सामने जाना था। मेरे मन में अजीब ख्याल आ रहे थे, लेकिन जब मैं आंटी से मिला तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। शाम का वक्त हो गया था। अंकल ने कहा, चलो बेटा, हम पार्क में घूम आते हैं। इतने में तुम्हारी आंटी खाना बना लेगी। मैंने नहा धोकर कपड़े बदले। अंकल ने भी जॉगिंग वाले कपड़े पहन लिए। हम दोनों पार्क की तरफ चल पड़े। अंकल के साथ चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा के साथ उसके राजकुमार की तरफ चल रहा हूं। आज मुझे किसी रब से कम महसूस नहीं हो रहा था। अंकल ने मुझे अपने दोस्तों से मिलाया। उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो अंकल ने जवाब दिया, अपना ही बेटा है, दोस्त का बेटा है। अंकल ने अपने दोस्तों से खूब बातें की। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। पार्क में उनके साथ कई चक्कर लगाए। शाम के 7:30 बज चुके थे और हम घर की तरफ चल पड़े। हम दोनों गर्मी से भीग गए थे। घर पहुंचते ही मैंने एक बार फिर स्नान किया। अंकल ने भी आते ही स्नान कर लिया। अंकल ने कहा, अगर कपड़े नहीं हैं बदलने के लिए तो तुम मेरे वाले पहन लो, क्योंकि मेरी कमीज पसीने से भीग चुकी थी। मैंने अंकल की कमीज पहन ली। वो मुझे बहुत ढीली और लंबी थी। अगर वहां कोई मुझे देख लेता तो मुझ पर बहुत हंसता, लेकिन ये मेरे राजा की कमीज थी। इसे पहनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, जैसे अंकल की आत्मा मेरे अंदर आ गई हो। स्नान के बाद अंकल ने अपना दारू वाला सिलसिला शुरू कर दिया। अंकल ने आंटी से चोरी छिपे मुझसे पूछा, पैग लगा लेते हो? मैंने कहा, नहीं अंकल जी, मैंने कभी नहीं पी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आज मेरे लिए एक लगा लो। पता नहीं अंकल के दिमाग में क्या ख्याल आया, उनके कहने पर मैंने पैग लगा लिया। आज मुझे दारू बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगी। 1-2 बार मैंने पहले भी पी थी, लेकिन अंकल के हाथों पैग लगाने का अलग ही स्वाद था। मुझे नहीं लगता किसी और ने यह महसूस किया होगा। आज मैं एक अफसर के साथ बैठकर दारू पी रहा था। 3 पैग लगाने के बाद मैंने अंकल से कहा, अब और नहीं, मुझे चढ़ जाएगी। अंकल ने कहा, चलो कोई बात नहीं, बस एक पैग और लगा लो, फिर हम रोटी खाते हैं। यह पैग अंकल ने थोड़ा मोटा डाल दिया। मैंने बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने अपना पैग मुझसे भी मोटा डाल लिया था। जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे थोड़ा चक्कर आ गया। दारू पूरी चढ़ गई थी। कमरे से बाहर निकलने के बाद मुझे आंटी का सामना करना था। मैंने कोशिश की कि उन्हें शक न हो, लेकिन जितनी दारू अंकल ने पिलाई थी उसे छुपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं चुपचाप टेबल पर बैठ गया। आंटी को पता चल गया था कि इसने भी पी है। अंकल भी मेरे पास आकर बैठ गए और आंटी से कहा, लाओ रोटी लगा दो। आंटी को अंकल के स्वभाव का पता था, लेकिन मेरे बारे में नहीं। मुझे भी नहीं पता था कि अब क्या बोलूंगा, क्योंकि दारू इतनी चढ़ गई थी। मेरे मन में डर था कि आंटी मुझसे कोई सवाल ना पूछ ले। आंटी ने हमें सलाद रखा और बाद में 2 प्लेटों में रोटी भी लाकर दी। उन्होंने एक साथ डिब्बी में बंद करके रोटियां हमारे सामने रख दी। आंटी हमारे बराबर बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। मैंने भी पूरी कोशिश की कि उनकी बातों का सोफिया की तरह जवाब दूं, लेकिन दारू पीने की वजह से मैं एक बात का जवाब कई शब्दों में देने लगा।
अब आंटी मुझे अच्छी तरह जान गई थी। उन्हें मुझसे बातें करना अच्छा लगने लगा। अंकल भी बातों में हिस्सा लेते रहे। हम तीनों खुलकर हंस रहे थे। हमने एक दूसरे के परिवार के बारे में खूब बातें की। अंकल ने अपनी जिंदगी के कई किस्से सुनाए। मैंने रोटी खा ली थी। आंटी ने मुझे हाथ धोने के लिए टूटी के बारे में बताया। अब सबसे बड़ा टारगेट कुर्सी से उठना था, क्योंकि काफी देर बैठने के बाद दारू के नशे में जब खड़े होते हैं तो चक्कर जरूर आता है। रोटी खाने के बाद मुझे दारू और चढ़ गई थी और मन में डर था कि कहीं गिर ना जाऊं। मैं सही सलामत खड़ा हो गया। मुश्किल से हाथ धोने के लिए टूटी तक पहुंच गया। अब मेरा शरीर संतुलन में था। आंटी ने आगे बढ़कर मुझे कमरे के बारे में बताया। बेटा, तुम्हारा बिस्तर उस कमरे में है। अंकल भी तुम्हारे साथ सोएंगे। क्योंकि मैं उनका रिश्तेदार था, इसलिए अंकल को मेरे साथ ही सोना था। मैं जाकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर में अंकल भी आ गए। अंकल ने कहा, टीवी लगा लो, और मैंने टीवी लगा लिया। अंकल ने आंटी से दूध का गिलास भेजा और मैंने आंटी से दूध का गिलास भेजने को कहा। मैंने अंकल से कहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, आप बैठ जाओ। अंकल चक्कर खाते हुए मेरी दाईं तरफ बैठ गए और लंबे होकर लेट गए। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। वे रोज सिर्फ बनियान और निक्कर में ही सोते थे। उन्होंने मुझे भी ऐसे ही करने को कहा। मैंने कहा, जब आंटी दूध रखकर जाएंगी फिर उतारूंगा, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। आंटी दूध रखकर गई। लगभग 1 घंटा और हमने बातें की। काफी राजनीतिक बातें भी हुईं। शायद हम दोनों ही आंटी के सोने का इंतजार कर रहे थे। आखिर आंटी ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अंकल ने मुझे एसी की कूलिंग कम होने के बहाने दरवाजा बंद करने को कहा। अब मैं भी बनियान और निक्कर में हो गया। अब मैं और अंकल साथ में टीवी देख रहे थे। रात के 9 बज गए थे। अंकल ने टीवी बंद कर दिया। रात के करीब 2 बजे हमें नींद आ गई। सुबह 4:30 बजे हम फिर उठ गए। सुबह 6:30 बजे आंटी ने हमारे लिए चाय के कप बना दिए। एक को सुबह जल्दी नहाने की आदत थी। चाय पीकर नहा लिए और मुझे भी नहाने को कहा। मैंने भी नहाकर कपड़े पहन लिए। अंकल ने कहा, एक दिन और रुक जा, लेकिन मैंने अंकल से कहा कि मैंने घर पर सिर्फ एक रात का बहाना बनाया था। अंकल ने कहा, ठीक है। आंटी ने लंच तैयार कर दिया था। हम दोनों टेबल पर बैठ गए और लंच कर लिया। अंकल ने कहा, मैं मुंडे को छोड़ आऊं। अंकल कार से मुझे बस स्टैंड ले आए। जाते वक्त अंकल ने मुझे जोर से गले लगाया और कहा, मिलकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है फिर मिलेंगे। मैंने अंकल से कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आंटी का स्वभाव भी बहुत बढ़िया है। अब जाने का समय हो गया था। जाते वक्त मैंने अंकल से कहा, फोन करते रहना अंकल जी। मैं बहुत उदास हो गया था क्योंकि हमारे बिछड़ने का समय आ गया था। मैं बस में बैठ तो गया, लेकिन मेरी आत्मा अंकल के साथ ही थी और इतने में बस चल पड़ी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।